हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिसके साथ जितनी मैच होती है, अटैच होती है, प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 से लेकर 17 फरवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अगर आपके पार्टनर जो चाह रहे हैं, हो सकता है कि वही चीज आप भी महसूस करते हैं, तो आप वही काम करना चाहते हैं जो आपके पार्टनर करना चाह रही हो। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं अभी वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वर्गो के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स। वर्गो जो आपके पर्सन है, हालांकि वो हार्टेड है, दुख और तकलीफ में है, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अगर एक चांस मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, तो उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो अब इस रिश्ते को खो देंगे, अब नहीं स्टैंड लेंगे, तो वो इस रिश्ते को खो देंगे। तो आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस रिश्ते में। इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो जो इस रिश्ते में वो हर्टेड हुए हैं, तकलीफ में है, वो प्रॉब्लम में है, लेकिन वो उन चीजों को हील करना चाहते हैं। उस जगह को, उन लोगों को, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई बॉस है, भले ही उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि नए सिरे से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप करके, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मेंटली और फिजिकली वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग है। भले वो एक दूसरे के साथ जाहिर ना कर रहे हों, दूरियां बनी हुई हों, लेकिन प्यार और प्रेम तो है। तो वो इसलिए इस रिश्ते को एक लंबा रिश्ता बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। वो काफी इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि अगर एक चांस भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए मिलता है तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। उन पुरानी बातों को भुलाते हुए, उन गिले शिकवों को जो इस रिश्ते में उन्हें मिली हैं, नए सिरे से वो उन बाधाओं को, उन रुकावट को खत्म करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले सके तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेथ, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। नए सिरे से आप चाहते हैं कि उन चीजों को खत्म करते हुए जो रुकावट दे रहे हैं, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो आपको लग रहा है कि जब तक आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे उसके लिए आपको किसी को भी छोड़ना पड़े, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, चाहे परेशानियों को क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन चीजें तो तभी सही होंगी जब आप उन चीजों को छोड़ देंगे। ऐसा आप फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, अभी आप एक ब्रेक लिए हुए हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि ये रिश्ता हील हो सके, आप स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकल सकें। और आपको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद आप उन चीज़ों को चेंज करेंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है। भले ही डिसीजन लेना आपके लिए
हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से कम करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट बने, सोलमेट ऑफ काइंड बने। ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए। तो आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में एंजाइटी, स्ट्रेस दे रहे हैं। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में होना चाहिए। देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। वर्गों के पार्टनर वर्गों से क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। वर्गों जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें, जिग जैग ना करें, अधर में ना लटकें। वो चाहते हैं कि आप आंखों से पटियां खोलें, दिल और दिमाग से काम लें, सोचें, विचारें। और अगर आप दिल और दिमाग से काम नहीं ले सकते, आप सोच विचार नहीं कर सकते, तो अगर किसी की मदद ली जाती है तो उनकी मदद लेकर आप आगे बढ़े। सोचें कि आपको रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूज्ड ना रहें, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए स्टक हो चुके हैं। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो किसी और ऑप्शन के बारे में सोच ही नहीं सकते, जाना ही नहीं चाहते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है निष्पक्ष भावना से दोनों क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आमने सामने बातें हो, ताकि साफ और स्पष्ट चीजें हो सके। वो ये भी चाहते हैं कि वो इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकले, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएं, एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांगे, ताकि जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। और इसमें कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे इस रिश्ते में बढ़ने के लिए तैयार हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत उनकी तरफ से नहीं रहेगी, चाहे उनका एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है या फिर कोई तीसरा रिश्ता, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, कुछ भी रहा है, लेकिन एक दूसरे को माफ करते हुए वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आए, और निष्पक्ष भावना से, मतलब भेदभाव ना करते हुए वो इस रिश्ते को एक बनाएं, इसमें खुशियां वापस लाएं। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो और ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। वर्गो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड ले, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में स्टैंड ले। क्योंकि अगर वो अब इस रिश्ते को खो देंगे, अब इसमें स्टैंड नहीं लेंगे, तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। इसलिए आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में खड़े हों और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसमें फिर से खुशियां वापस लाएं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप जो है अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कर दें जो इसमें रुकावट दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें, ऐसी जगह पर जाएं जहाँ जो उनकी भावनाओं को समझ सके, उनके प्यार को समझ सके, उनके इमोशंस को समझ सकें, और दिल और दिमाग से काम लें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे कदम बढ़ाएं, सोच विचार करके कदम बढ़ाएं, और ताकि उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाएं, फिर से शहनाइयाँ बजें, फिर से खुशियाँ वापस आएं, गेट टुगेदर हो, और इस समाज में मान सम्मान हो, इज्जत हो, लोग उन्हें फॉलो करें, और हर तरह से वो इस रिश्ते में
खुशहाली चाहते हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, शहनाई बजनी देखना चाहते हैं। जिनके यहाँ शादी नहीं हुई है वो शादी करना चाहते हैं। जो लव रिलेशन में हैं लेकिन शादी नहीं हुई है तो वो चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लें वो और शादी करें और इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाएं ताकि समाज में मान सम्मान इज्जत हो। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहने वाला है, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। कहीं ना कहीं इसमें या तो आपकी या आपके पार्टनर की या हो सकता है कि दोनों की ही जो भी विश है, जो भी दिली तमन्ना है वो विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है। आपकी दिली तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है। वो क्या है दिली तमन्ना, उसको क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, जस्टिस एंड 7 ऑफ कप्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कंफ्यूजन रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कि अगर नए रिश्ते में जाते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं तो वो भी कंफ्यूजन दे सकता है, वहाँ भी फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो यही इस रिश्ते में सोच विचार करके डिसाइड करना चाहते हैं कि जो भी कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा था, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहे थे तो वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, ये डिसाइड करते हुए कि वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। अगर कोई गलती की है तो फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे और नए सिरे से वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे। जो इस रिश्ते में उन चीज़ों को जो इसमें लस्ट था, एडिक्शन था, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, जो भी कुछ परेशानियां थी, जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, उनको ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। और यहाँ कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से दिली तमन्ना पूरी होती नजर आ रही है। जो दुख के बादल थे, जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, वो ख़त्म होता इधर दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द फूल, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से लेट गो कीजिए, उन प्रॉब्लम को लेट गो कीजिए जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। अपने आप को हील कीजिए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए और एक कदम आगे बढ़ाइए। सोचिए, विचारिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। और नए सिरे से, भले ही आप इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन नए सिरे से एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नई उमंग के साथ, एक नए सवेरे के साथ अगर आप पहल करते हैं, चाहे आप ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन सोच विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।